परम आदरणीय सत्यम गिरी जी महाराज संत जी के चरणों में नमन। हमारे देश विरोधी क्षत्रिय संघ राजपूत सर्वोत्तम सेवक संस्थान के संस्थापक महेंद्र सिंह जी जाखड़ी, पूरा वीडियो बना कर सबका नाम नहीं लेते हुए सम्मानित मंच, विराजमान सरदारों, माता शक्ति, अभी जैसे कि पूरे में आपको परिचय दिया जा रहा था कि ये दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का गठन हमने आज से 7 साल पहले किया था। महेंद्र सिंह जी के दिमाग की उपस्थिति के क्यों नहीं किया जाए, लोगों ने विरोध किया था। काहे का विरोध कर रहे हो? जिस काम के लिए कानून बना हुआ है, कोर्ट नहीं कर सका, पुलिस नहीं कर सकी, आप क्या करोगे? और आपको यह जानकर के आज खुशी होगी कि आज इस संगठन के माध्यम से आज पूरे भारतवर्ष में हमारी मुहिम चल रही है और कोई टीका छोड़ रहा है, कोई जान जवान छोड़ रहा है, कोई गोल टेबल लगना छोड़ रहा है और आज आगे से आगे हमारे संगठन बढ़ता जा रहा है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम ये मुहिम जन जागृति करते हैं कि अपनी बेटी को कौन नहीं देता, श्रद्धा अनुसार सब देते हैं, पर मांगते मत बढ़ो, मांगो मत, डिमांड मत करिए आप, क्योंकि इस दिखावा के चक्कर में, इस कुप्रथाओं कुरीतियों के चक्कर में, इन कुरिवाजों के चक्कर में आज जो जितना अपना, कोई तो कहते हैं कि अपने राजपूत समाज की जितनी भी जमीन बिकी है शराब पीने से बिकी है। मैं नहीं मानता इस चीज को, कोई शराब पीने से नहीं बिकी थी, ये बिकी है अपनी जमीनें ये दिखावा के चक्कर में, मांस मदिरा का चक्कर में, दुनिया भर के मतलब शादियों के अंदर खर्चा करने के चक्कर में आज ये स्थिति हो रही है कि अपने जो क्षत्रियों के पास जमीन, इतनी जमीन हुआ करती थी और आज रेशो घट करके हमारे पास आज 70% जमीन बिक चुकी है ही नहीं गांव के अंदर जमीन। तो आज ये हमारा एक चिंतन शिविर का हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे को यहाँ चिंतन करना चाहिए। मातृ शक्ति बिरादरी है, ये सबसे बड़ा जिम्मा इस मातृ शक्ति का है कि वो कैसे इन कुरीतियों, कुरिवाजों, कुप्रथाओं पर पाबंद कर सके। दूसरा, अभी जैसे रेवंत सिंह साहब फरमा रहे थे, राजपूत सर्वोत्तम सेवक संस्थान जिसका भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, आपको यह जानकर के खुशी होगी कि इस संस्था के माध्यम से हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हमारा कोई बैंक खाता नहीं है और हम कल तक 116 कड़ी में जो जरूरतमंद परिवार है, विधवा है, इनको हम परम आदरणीय संत महोदय से आग्रह करूंगा, हम 4 करोड़ रुपए डायरेक्ट खाते भेज सके। आप ये बताइए, जो संस्था का कोई खाता नहीं हो, रजिस्ट्रेशन नहीं हो, हमारा एक मुहिम या हमारा एक सोशल मीडिया पे मुहिम चलती है, हम कम से कम 100 रुपया डालते हैं, जिसके भी सहयोग जाता हम उसकी शकल तक नहीं जानते हैं और किसी के खाते में 4 लाख जाते हैं, किसी का 7 लाख जाते हैं, किसी के 13 लाख जाते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है और ये हमारी मुहिम चलती है। मैं आप सबको समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि आप इससे भी जुड़े। ये आज जोधपुर संभाग के अंदर ये हमारे 5वां सम्मेलन हो रहा है चिंतन शिविर। हम भारतवर्ष में ही नहीं, भारत जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उज्जैन है, यूपी है, गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, हम जगह से हम कैंप रखते आ रहे हैं। अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे एमपी से पधारे हुए हैं, इन्होंने भी 2-3 महीने पहले बहुत बड़ा वहाँ आयोजन रखा था चिंतन शिविर का और उसके बाद हम आज यहाँ 5वां सम्मेलन अपने जोधपुर समाज में भी आयोजन करने जा रहे हैं। हम जयपुर में भी ये प्रोग्राम 3-3 दिन का रखते हैं क्योंकि यहाँ इतने भीड़ 5-5-6 हजार आदमी मातृ शक्ति इकट्ठी होती है, कंट्रोल होना मुश्किल होता है, तो हम 3 दिन का आयोजन रखते हैं छत के नीचे। पहले तो अपने काकी ननद भौजाई अपने रिश्ता करा दिया करती थी, आजकल कोई बीच में पढ़ना नहीं चाहता है, तो हम एक निःशुल्क सगाई समारोह का आयोजन करते हैं जिसमें हमारे 35 टेबलें लगती है, बायोडाटा लगते हैं, वहाँ पंडित रहता है, कुंडली मिलान करो, वहाँ राजस्थान भर के लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं। हमारे पास आज 8,000 बायोडाटा इकट्ठे हैं। तो हम तो एक निःशुल्क हम आप समाज को ये कुछ देना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा बच्चियां तलवार लेके खड़ी है। हमारे इस देश विरोधी के अंतर्गत हमारे 7-8 संघ हैं, जैसे जय भवानी मातृ शक्ति तलवारबाजी संघ है, जो भी आपको लड़कियां बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। हमारे जयपुर के अंदर हमने 250 बच्चियों को निःशुल्क तलवारबाजी सिखाई है। आज से 4-6 महीने पहले हम जब शुरू किया था, उसका भी हमारा विरोध हुआ था कि तलवार चलाने का जमाना नहीं है,
गर्दन गिनाने की जरूरत है, कलम चलाने की जरूरत है। आज आप देखिए आत्मरक्षा सुरक्षा के तहत हमारे 250 बच्चियों को हमने मात्र निःशुल्क तलवारबाजी सिखाई है। और आप अभी जो जोधपुर में भी हमारा ये शुरू हो रहा है और जगह जगह हम इसको लागू कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला संगठन है जिसके तहत हम तलवारबाजी का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा घुमर के अंदर परसों जो आप देखेंगे 19 तारीख को अंदर जो राजस्थान गवर्नमेंट घुमर का आयोजन कर रही है, कहीं भी घुमर के अलावा कोई भी आयोजन नहीं कर रहा। हमारे को वहाँ के उप मुख्यमंत्री ने तलवारबाजी की परमिशन दी है। और आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, देखना कि कितने बच्चियां अपने सक्षम हो रही है, कितनी अच्छी तलवारबाजी कर रही है। अभी दूसरा प्रोग्राम जो संघ हमारा बना हुआ है, ये जो अभी अब हम करके आए हैं रक्तदान महादान का, हमारे इसके संघ के जो है हमारे नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने 123 बार ब्लड दे चुके हैं। और यही हमारी इस देश वृत्ति के अंदर हमारा दूसरा संघ है जो हमारा अच्छा कार्य कर रही है। और अभी आप देखिए कि अंदर कम से कम 10-15 लोग ब्लड दे रहे हैं। तो ये भी हम एक समाज के हित में कर रहे हैं कि रक्तदान महादान है, इसके तहत समाज को कुछ फायदा मिले। इसके अलावा कई संघ है, जैसे हमने तलाक जो आजकल बच्चों के डिस्प्यूट हो रहा है तलाक वगैरह, उसकी भी हमने एक समिति बना रही है। राजपूत साहित्यों को जितने भी साहित्यकार इतिहासकार, इसका भी हमने एक संघ बना रखा है। ये 8 संघ हमने हमारे बना रखे हैं, जिसका मैं संघ प्रमुख हूँ। और हमारा ये उद्देश्य यही रहता है कि हम निःशुल्क ये सारी जितनी भी योजनाएं हम चलाते हैं। हमारे यहाँ कोई वो नहीं है कि कोई हम किसी से चंदा ले रहे हैं या किसी से हम बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं। जो कुछ है सबके आपका प्रेम और सहयोग से जो है चलता रहता है। ये अच्छी परंपरा है कि आज इसके माध्यम से हम एक साथ मिल जाते हैं, मिलना जुलना हो जाता है। अभी संत श्री महाराज को मैं दुर्गादास राठौड़ का सिक्का दे रहा था, आपने फरमाया ये क्या चीज है। मैं वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती जयपुर में 37 साल से मना रहा हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ। और मैंने ये प्रेरणा आपके जोधपुर से ली थी। एक बार मैं दुर्गादास जयंती में जहाँ यहाँ एक माथुर सेक्रेटरी होता था, आज से 40 साल पुरानी बात है, उन्होंने मेरे को यहाँ बुलाया था। पहली बार मैं जयंती में आया, मैंने जयपुर में शुरू करी। और ये मेरे को प्रेरणा मेरे को जोधपुर से मिली थी दुर्गादास जयंती मनाने की। आज मैं लगातार 37 साल से जयंती मनाता हूँ। तो संसद को मैंने बताया था कि हमने दुर्गादास राठौड़ के ऊपर 14 सिक्के जारी करवाए हैं, डाक टिकट जारी करवाई है। हमने तो जयपुर के अंदर दुर्गादास सर्किल बनाया है, दुर्गादास रेलवे का नाम सेतु बनवाया है, 3 दुर्गादास पार्क बनाए हैं, राजस्थान पाठ्य पुस्तकों में दुर्गादास राठौड़ के पाठ जोड़े हैं। यानी हमारा ये प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा महापुरुषों के जीवन चरित्र के बारे में हम तो समझे आम समाज भी इससे प्रेरणा ले। आज अपने इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, इसीलिए तोड़ा मरोड़ा जाता है कि आज अपने महापुरुषों की जयंती आज अपन खुद नहीं मनाते आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा था ये सामने लिख रखा है गुजर देव का जो है अपने मयूर भोज है, चाहे पृथ्वीराज चौहान है, इनकी जयंती अपन मनाते नहीं है। इसलिए दूसरे समाज वाले अपने महापुरुषों को लेकर जा रहे हैं। आज से हम जितने भी अपने महापुरुष होते हैं, महाराज शेखर जी हो, चाहे दुर्गादास जी हो, चाहे मेरा भाई हो, सबकी जयंती अपने को मनानी चाहिए। और हर घर के अंदर इसकी अपने घर के अंदर इसकी तस्वीर हो, ताकि इनसे आपको प्रेरणा मिले, अपनी पीढ़ी भी जाने कि हमारे महापुरुष हैं। क्योंकि घरों में देखा जाता है कि हीरो हीरोइनों क्रिकेट लगती है फोटो है, बाकी अपने महापुरुष के लिए लगे जाते हैं। माता शक्ति विराज रहे अपने को बच्चियों को। जब हम ये कैंप लगाते हैं, जब हमारा एक लास्ट दिन का एक कैंप होता है कि ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट लड़के और लड़कियों को हम लगाते हैं, तो हमारी स्थिति ये हो जाती है कि लड़कियां 90% तो ग्रेजुएट मिलती है और 10% बच्चे नॉन ग्रेजुएट मिलते हैं। तो ये स्थिति को इसके लिए अपन को ये देखना है कि आज अपने सगाई समारोह इसीलिए सगाई इसीलिए नहीं हो पाती है, बच्चे अपना पढ़ते ही नहीं, पढ़ाते हैं तो सब है हाथ में बच्चियां पढ़ जाती है। मेरी बच्ची भी कर्नल है दीपिका राठौड़, कभी आपने नाम सुना होगा। आज से 15 साल पहले हम मेहरानगढ़ में जोधपुर दरबार ने बुला करके उसको सम्मानित किया था, जिसने 2 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 2 बार एवरेस्ट फतेह किया है। अभी 7 महाद्वीप में से 5 को इसने फतेह किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक अपने बच्चों के बारे में, महापुरुषों के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। जिस जीके में क्वेश्चन है, जिसको प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया है, अभी राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया है। और अभी मेरे जैसे मैं जो विरासत में कह रहा था, मेरी बच्ची को राजस्थान सरकार ने आपके इंदिरा गांधी नेहरू मुर्गा भी दिया है। तो कहना मतलब है बच्चों को अपन को ज्यादा से ज्यादा अगर इसकी शिक्षा बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे अपना नाम रोशन क्यों करेंगे। तो इसीलिए अपनों को बैठ करके ऐसे चिंतन शिविर में
अपने को भाग लेना चाहिए, अपने विचार व्यक्त करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाज बंधु को उपस्थित होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे आपके विजय से ठीक है, अच्छी बहुत अच्छी संख्या है हमारे लिए। तो हम तो कहते हैं आप प्रतिष्ठित तो लोग हैं, हमारे पास तो 500 आते हैं तो 5000 बराबर है। आज विजय में राजपूतों कोई कमी नहीं है। आज एक 10 घर में से एक आदमी भी यहाँ आवे ना, यहाँ 1500 से 2000 की गैदरिंग होनी चाहिए। पर क्योंकि अपने समाज में जागृति नहीं है, जब तक आप जागृति नहीं लाओगे, जब तक आप माथे गर्दन नहीं गिराओगे, जब तक चिंतन शिविरों भाग नहीं लोगे, तो हमारी मुहिम आगे नहीं चल सकती। तो मैं जब भी कह रहा हूँ ये आपका 5वां जोधपुर संभाग का चिंतन शिविर है। अगली बार जब ये चिंतन शिविर हो, आप ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर आप अपने मातृशक्ति को, युवाओं को जरूर लाएं, जिससे वो लोग इनसे प्रेरणा लें। मेरे बाद में और भी कई बोलने के लिए बोलेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए जय हिंद, जय भारत, जय किसान। आभार।